खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और लातब्दील नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिरातुन्निसा की सारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर से हमें मौका दिया कि आपके साथ एक और प्रोग्राम शेयर कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में ही सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू शहीना, खुदावंद का शुक्र हो कि फिर से खुदावंद ने फजल बख्शा कि हम खुदा की बातों को सीख सकें। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हमने किए हैं रोज़ों पर, मगर आज भी हम एक रोज़े पर ही प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर ये जो रोज़ा है जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रोज़ा है। इसका मकसद बहुत ज़बरदस्त है और इसका बेनिफिट्स अगर हम सीख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बरकत का सबब बनेगा। आज जिस टॉपिक पर हम नाज़रीन आपके साथ गुफ्तगू करने को हैं, जो सीखने को हैं, वो है रोज़ा जो जंग में हमारी मदद करे। रोज़े के मक़ासद हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में सीखे हैं, जाने, मगर आज हम इसको सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक ये प्रोग्राम जब पहुँचे तो आपके लिए बरकत का सबब बने, आपके लिए तरक्की का सबब बने, हमारी तरक्की का सबब बने। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी कि इसी को ही आप बताएं कि किस रोज़े की हम बात कर रहे हैं जो जंग में हमारी मदद करे। कौन सी जंग की बात हो रही है? आज हम इस रोज़े को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि रोज़े के वसीले हम किस तरह से गालिब आ सकते हैं। आज हम देखेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि रोज़ा जो है वो जंग में भी हमारी मदद कर सकता है। अब देख लें, यहाँ पे तो कुछ और जंग है। यहाँ पे तो जो है जो दो कौमें हैं उनके दरमियान में जंग है, बादशाहों के दरमियान में जंग है। लेकिन आज अब देख रहे हैं कि हम अंदरूनी जंग से कितना लड़ रहे होते हैं और बच्चों के लिए जो हमारे जो हमें आज जंगे दरपेश हैं, जो यूथ के हवाले से हमें जंगे दरपेश हैं, और बहुत सारी अपनी सेहत के हवाले से है, हालात के हवाले से है, और बहुत सारी चीज़ों में आज हम हालत जंग में है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि जो मसीह है या ईमानदार है वो हालत जंग में है, उसकी जंगें ख़त्म नहीं होती। एक के बाद एक खुदा उसको टास्क दे रहा होता है ताकि वो कामिल बने, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। जब जंगें हो रही होती हैं, चाहे वो जंगें किसी भी तरह की हो, तो कितनी मुश्किल घड़ियां होती हैं और खुदा चाहता है कि हम इन मुश्किल घड़ियों में जो है ना सब्र के साथ खुदावंद को लेकर खुदावंद के साथ चलते हुए उन बातों में से गुजरे। तो हम जिस्मानी जंगों की भी बात वो करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस हमें कौन सी जंग के बारे में दिखाता और सिखाता है। आए देखेंगे, दूसरा तवारीख है, उसका 20वां बाब है और पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और इनके साथ बास अमूनियों ने यहोशूफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशूफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसा सून तिमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशूफत डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को आए। और यहोशूफत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावन के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? ज़ोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कोई तेरे सामने नहीं कर सकता। अब आप देख लें कि जब इस बादशाह को जंग दरपेश हुई है तो कलाम में लिखा है कि वो डर गया। हमें भी कोई जंग पेश होती है तो हम भी ज़रा घबरा जाते हैं, इंसान होते हुए हमें भी मुश्किल आ जाती है, लेकिन हम भागते हैं जिस्मानी मददों के लिए। मगर ये बादशाह है, ये भाग रहा खुदा से मदद लेने के लिए, और इसने ना सिर्फ खुद आया है बल्कि इसने भी सब को जमा कर लिया है और कहा हम खुदावन के तालिब होंगे। लिखा है ना कि वो दिल से खुदा का तालिब हुआ, ऐसे नहीं कि वो बोल कुछ रहा है। आज मुश्किल
मुश्किल ये है, और हम अक्सर इस पे बात भी करते हैं कि हमारा जो मुंह कुछ कह रहा होता है मगर हमारा दिल कुछ और समझ रहा होता है, हमारा ज़हन में कुछ और हमने प्लान बनाया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और खिचड़ी बन रही होती है। मगर इस शख्स को देखें कि ये पूरे दिल से, कलाम में लिखा है पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से। इसके पास ताकत पूरी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ताकतवर जो है ना इसके दुश्मन है, मगर इसको समझ है कि मैं किसके पास जाऊंगा और खुदा हमारी मदद करेगा। फिर आगे मैं पढ़ूंगी 12वीं आयत से, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि उस बड़े अम्बुआ के मुकाबिल जो हम पर चढ़ आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते। देखें, वो इकरार कर रहा है कि वो जो बड़ी फ़ौज चढ़ आई है हमारे पास वो ताकत नहीं, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। आज हमारी आंखें कहाँ पर लगी हुई हैं? हमारी आंखें जो जहाँ से हमें लग रहा ना कि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, जहाँ से हमें लग रहा ना कि ये हमारी कुछ हेल्प के लिए आ जाएगा, हमारी आंखें उन पर लगी हुई है और वो हमें कहीं नज़र नहीं आते हैं। वो कहते तो है, मगर मैं अभी पिछले दिनों भी मैंने कहा कि जब मैंने किसी ज़हनी मुश्किल से गुजरी हूँ या जिस्मानी या बीमारी या कमज़ोरी से, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को अपने साथ देखा है, और वो कोई और मेरा रिश्ते में नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु है। मैंने सिर्फ उसी को देखा अपनी मदद के लिए। और लिखा है, और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावन के हजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच में से, फिर जमात के बीच में से कोई पुकार के उसको कहता है, 15वीं आयत में लिखा, और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावन तुमको यूँ फरमाता है कि इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदावंद की है। कितनी ज़बरदस्त बात! जब हम खुदा को अपनी जंगें देंगे तो वो फिर हमारी जंगें लड़ेगा भी, वो हमारी जंगें लड़ेगा भी। अब लोग कहें कि रोज़ा तो ऐसे नहीं होता, ये कौन से रोज़े की मनादी हो रही है? हमारे यहाँ रोज़े की तो मनादी का मकसद ही कुछ और है। जब हम रोज़ा, हमारे वो जो रोज़ों का सीज़न शुरू होता है, हमारी दावतें शुरू हो जाती हैं, हम किसी न किसी को बुलाते हैं, या आजकल जिस तरह रेस्टोरेंट्स वो सिस्टम शुरू हुआ है, हम बाहर जाके रोज़ा खोल लेते हैं या रख लेते हैं, या जो कुछ भी है, बहुत कुछ हो रहा है, और हम उसी के साथ चल रहे हैं, हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। हम आज कलाम को भूल गए। जिस तरह गैर कौमें बोलती हैं कि इनकी बाइबल बदल गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद हम समझने भी लग गए हैं। हम उस तरीके से, उस ईमान के साथ इसे पढ़ नहीं रहे। वो तो कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये बदली हुई चीज़ जब हम इसको दिल से लेते हैं, जब इस बोले हुए लिखे हुए कलाम को लेते हैं, तो ये तो हमारी ज़िंदगियों को बदल देती है। तो आप देख लें कि ये इस शख्स का पूरा भरोसा खुदावन पर है, और फिर जब खुदा का बंदा बोला कि इससे मत डरो क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं है, तो वहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया कि वो छोड़ गया है या पीछे हट गया है। और लिखा है, ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना। हमें यहाँ पे याद नहीं आता कि जब बनी इस्राएल ने नोहा किया है, जब उन्होंने मातम किया है, जब उन पे जुल्म बढ़ गया है, तो वो आहो नाला जो है वो आसमान की तरफ उठा है, और खुदा कहता है कि तुम्हारे आहो नाला को सुनकर अब मैं उतरा हूँ। आज हमारा आहो नाला ऐसा होता ही नहीं, वो तो हमारी छतों से ऊपर नहीं जाता, तो खुदा तक कैसे पहुँचेगा? कि फिर खुदा कहे, क्योंकि जो यसाया 58 जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि अब तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते हो कि जो मुझे खुश करे, जो मुझे पसंद आता है। अब तो तुम रोज़ा रखते हो कि बल्कि और ज़्यादा लोगों को जलील करते हो, दुख पहुंचाते हो, अपनी खुशी का रोज़ा रखते हो, खुद तो बैठे रहते हो, और जो आपके काम करने वाले खुदा ने मददगार दिए होते हैं, जिनको हम मेड और नौकर बोलते हैं, आज हम उससे इज़्ज़त के साथ नहीं बोलते हैं, तो हम उन पर इतना, उन्होंने बल्कि रोज़ा रखा होता है, और हम जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता, हमें ऐसी भी चाहिए, हमें आराम भी चाहिए। तो खुदा तो कहता है कि हमने उनकी भी मदद करनी है। वो कहता है अब तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि मुझे खुश करो, बल्कि अब तुम मुझे अब ऐसा रोज़ा रखते कि मुझे गुस्सा आता है तुम पर।
ना तो तुम अपने किसी बहन भाई का कर्जा उतारते हो, ना तो उनकी मदद करते हो, ना तो कोई उनको दुआओं में याद रखते हो। अरे भाई चले, आप उसका कर्जा नहीं उतार सकते, एटलीस्ट दुआ तो करें कि खुदा उसके लिए मदद कहीं से भेजे। क्योंकि कलाम तो हमें बता रहा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं तो वो शख्स कर्जे से ना छूट जाएगा, वो बहन आज़ाद नहीं हो जाएगी, वो भाई आज़ाद नहीं हो जाएगा। क्या ये रोज़े की चीज़ें नहीं है, या ये रोज़े की मनादी नहीं कर रही? कलाम तो हमें बता रहा है उसके पास तो इतनी ज़्यादा मुश्किल आ गई, लेकिन उसने खुदा की तरफ आंखें लगाई हुई हैं कि मेरी कुम्मक यहाँ से आएगी, और खुदा उसको कह रहा है बस खामोश रहो, चुपचाप खड़े रहो और मेरी क्या करो, हम दो सताइश करते रहो। हम समझते हैं सिर्फ संडे के संडे हम दो सताइश करनी है, इन वक्तों पे नहीं। और खुदा की नजात जो तुम्हारे साथ है, देखना, खौफ ना करो, हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। और यहोशप्पत सर नगू होकर ज़मीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावन के आगे गिरकर उसको सजदा किया है। उसको ही सजदा किया, फिर कोई गिले गुजारे नहीं की, फिर वो शांत हो गया। अब खुदा की आवाज़ हम तक पहुंच गई है, खुदा का पैगाम नबी के थ्रू हमें मिल गया है। अब हमने चुपचाप खड़े होकर उसकी निजात के कामों को देखना है कि अब हमारा खुदा क्या करेगा। फिर आगे लिखा, जब वो गाने और हम करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून और मोआब और कोहे शहीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आ रहे थे, कमीन वालों को उठाया, सो वो मारे गए, क्योंकि बनी अमून और मोआब कोहे शहीर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए, उनको बिल्कुल तहतीख और हलाक करे। और जब वो शहीर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीद बानियों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बुआ पर नज़र की, तो क्या देखा कि उनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी है और कोई ना बचा। अब यहाँ पे तो इन्होंने कोई जंग भी नहीं की है, कोई हथियार नहीं उठाए हैं, उनकी जंग जो है वो खुदावंद कर रहा है। कितना ज़बरदस्त रोज़ा जो है कलाम हमें बता रहा है कि हमारी जंगों में ये जो रोज़ा है, और जिस तरह का खुदा ने कहा है, उसने सिर्फ मुंह नहीं बंद किया और ना मुंह बंद करवाए हैं, वो सब के सब सजदा में गए हैं, खुदा की हजूरी में आए हैं, सब एक दिल एक जान होकर खुदा की हजूरी में आए। खुदा ने इतना बड़ा काम किया है, ना सिर्फ उनके दुश्मन मरे हैं और ना सिर्फ उनकी जान छूटी है, आगे लिखा हुआ है कि इतना बड़ा लूट का माल उनको मिला है कि 3 दिन तक वो समेटते रहे हैं। हालेलुया। कहने को दिल चाहता है कि जाहिर सी बात है कि हमारा खुदा कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त खुदा है कि हमारी जंगें लड़ना वो खुद जानता है। मगर आज मुश्किल है, खुदा मैं खुद कर लूँगी, खुदा मैं खुद कर लूँगा, मेरे खुदा में आप क्यों तकलीफ़ करते हो। मगर जो जंग वो लड़ता है ना, वो पहले से फ़तह याब होती है, वो जीती हुई जंगें हैं जिनके लिए वो खड़ा हो जाएगा। आपको भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रोज़ा है ये हमें जंग में फ़तह दिला रहा है, ना सिर्फ जंग में फ़तह दिला रहा है बल्कि वो बता रहा है कि खुदा कितनी कुदरत वाला है, और वो बता रहा है कि इस जंग में खुदा ने उनको माल समेटने का भी फजल दे दिया है। वो कह रहे हैं ना हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, खुदा ने कहा मैं इनको मारूंगा भी और तुम्हें अमीर भी कर दूंगा। आमीन। सिस्टर, एक एतराज़ है जो हमें हर दौर में उसका सामना करना पड़ा है और करते रहेंगे कि मसीहियों का रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। दूसरे लोगों की तो बात ही फ़र्क है, अपने ही लोग जो रोज़ा नहीं रखना चाहते तो वो इसको फिर अपना हथियार बना लेते हैं, या अब ना रखने के बहाने 100 बहाने हैं। तो यही सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, हमें कलाम में नहीं मिलता। इस बारे में प्लीज़ आप ज़रूर कुछ बताएं। अच्छा, इस बारे में लीडरशिप मुत्तफ़िक होती नहीं है और मेरे ख्याल से अभी भी नहीं होगी। लेकिन कलाम जब हमें बताता है, खुदावन यीशु ने फरमाया कि दुल्हा अब इनके साथ है, उस वक्त तक ये रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दुल्हा इनसे दूर किया जाएगा, जुदा हो जाएगा, तो फिर ये भी रोज़ा रखेंगे। फिर आप देख लें कि रोज़े की तालीम खुदावन हमें बताता है, जब तू रोज़ा रखे। अब आप देख लो कि हमारे रोज़े सिर्फ कोई 40 नहीं है, जिस तरह अभी हम लोग सीखते आ रहे हैं, तो कितने कितने दिनों के रोज़े हैं जो एक रोज़ा बनता है। जिस तरह बुज़ुर्गों ने रखा, जिस तरह हमने
आपने बुजुर्ग मूसा को शेयर किया, तो एक ही दिन का उनके लिए तो वो एक ही रोज़ा था ना, वो 40 दिन वो एक ही रोज़ा था। तो रोज़े की तालीम जब दी जा रही है, अगर वो फ़र्ज़ नहीं मगर वो ज़रूरी बहुत है, ठीक है, अहम बहुत है, क्योंकि रोज़े के बगैर ना तो हम खिदमत का स्टार्ट कर सकते हैं। तभी फिर लोग कहते हैं कि दुआ करें, और 15-15 साल से खिदमत में और कह रहे दुआ करें कि मेरी खिदमत क्या है। तो आप 15 साल से तो चर्च चला रहे हैं, आपने कितने लोगों को बर्बाद किया होगा। और फिर दूसरी जो हम बात कर रहे थे कि जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं, और जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। ये भी गुनाह है कि जब हम रोज़े की नफ़ी कर रहे हैं, हम कह रहे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम नहीं रख पा रहे तो फिर हम कहते हैं ये जी फ़र्ज़ ही नहीं है। तो सिस्टर ये मुझे बताएं कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये फ़र्ज़ है या नहीं है, कलाम में जब हमें एक बात की तालीम मिल रही है कि इस नबी ने रोज़ा रखा, इस रसूल ने रोज़ा रखा, सबसे बड़ी बात हमारे निजात दहिंदा ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक दिन का 40 दिन पर जो मुहित रोज़ा था वो रख के हमें बता दिया, तो फिर ये सवाल आता ही क्यों है कि रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है? क्या हम नबियों से, रसूलों से और खुदा के कलाम में जो लिखा है रोज़े के बारे में, क्या हम इससे बढ़कर हो गए हैं? क्या हमारी सोच इससे बढ़कर हो गई? अभी आपने एक जुमला कहा कि हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने खुदा से दूर हो रहे हैं, तो क्या हमें वही दौर में रहने की ज़रूरत थी? क्या हमें नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना, या हमें इस ज़माने में चलने के लिए, इसमें से मूव करने के लिए हमें नई चीज़ों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना? अब मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हमें जो ज़्यादा जो मुश्किल में डाला, या मैं कहूँगी नौजवान नस्ल को बर्बाद करी, वो मगरबी तालीम है। तो कलाम जो है ना वो मगरिब से नहीं आया है, ठीक है, वो मशरिक़ से ही आया है, और खुदावंद यीशु इसी खित्ते से है। और हम फिर ये कहते हैं कि जी वो उन्होंने इतने घंटे का बता दिया, या वो कह रहे हैं या ये कह रहे हैं। यहाँ पे आके जो ना इख्तलाफात बढ़ते हैं, तो जो चीज़ हमें सूटेबल लगती है, जो चीज़ हमें आराम देती है ना, हम वो कहते हैं कि ये ठीक है, और जो चीज़ हमें दुख दे रही है, क्योंकि हमारा रोज़ा कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि मकसद के बगैर, क्योंकि कलाम हमें बता रहा है कोई भी जगह पे ऐसा नहीं है कि मकसद नहीं है, कि रोज़ा जो है वो मकसद के बगैर नहीं है। तो अगर आप अभी तो हमें नहमिया को भी नहीं शेयर किया है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त बंदा है कि उसके पास एक मकसद आया, उससे कोई मिलने के लिए आया है, और उसने पूछा मेरे लोग कैसे हैं, तो उसने बताया कि जो असीरी से छूट गए हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ज़िल्लत की हालत में है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो उसने क्या किया, उसने फ़ौरन रोज़ा रखा। उसे तो किसी ने भी नहीं कहा, उसे तो खुदा की तरफ से हुक्म नहीं हुआ कि भाई अब तो इसके लिए रोज़ा रख। उसको पता था कि ये रोज़ा मुझे रखने की ज़रूरत है, मेरा रोज़ा रखने से मेरी कौम जो है वो रिहाई पाएगी। वो खुद तो इतनी ऐशो इशरत में था, ठीक है, वो तो बादशाह का साकी है, उसको खाना पीना सब कुछ ज़बरदस्त मिल रहा है, लेकिन जैसे उसने सुना है तो उसने और कुछ नहीं किया। उसने ये नहीं कहा जी फॉरवर्ड कर दो, फलाने दुआ करो, फलाने दुआ करो। वो खुद बैठ गया है, दुख से भर गया है। आज ये फॉरवर्ड की बीमारी है, वो खुद नहीं करते, आगे आगे भेजते जाते हैं। लेकिन मुझ तक जो भी खबर पहुंचती, मैं ज़रूर उसके लिए रुक के दुआ करती हूँ कि जिस तरह वो एक वो जो जिस्मानी एक मिसाल थी, जो बादशाह ने हुक्म किया कि इस हौदी में दूध डालना है, तो सब ने कहा उसने डाल दिया होगा, उसने डाल दिया होगा, और सुबह पानी पानी था। तो हम लोग दुआओं को भी ना आजकल ऐसी कर रहे हैं। तो रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं है, मगर रखना ज़रूरी है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वाकई हम जो है ना, जो हम तक न्यूज़ पहुंचती है तो हम ये सोचते हैं कि यार चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो चलो उसको कह देता हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि वो लीडर्स जो शायद वाकई मसरूफ़ होंगे, तो प्लीज़ आप उनसे कमिटमेंट ही ना करें। हमारा ये रूटीन में जुमला बन गया है कि हाँ मैं कोशिश करूँ, मैं दुआ करूँगी आपके लिए, या मैं दुआ करूँगा इस मकसद के लिए, और हम नहीं कर पाते। मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप खादिम होते हुए किसी को ये कह देते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा या दुआ करूँगी, तो आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने उसके लिए जल्द अज जल्द दुआ करनी। पहले तो मैं ये बात करूँगी, अगर आप खादिम हैं तो आपको ये नहीं कहना है कि करूँगा या करूँगी, आपने उसी वक्त दुआ करनी है। आप देख लें, नहमिया भी एक खादिम है, बुलाया हुआ है, और उसने नहीं कहा कि मैं दुआ करूँगा, उसने दुआ नहीं की है, वो रोज़े और दुख की हालत में बैठ गया। और जब तक उसकी कौम ने, जब तक उसके लोगों ने, आप देख लें हमारे यहाँ पे फाटक खुले हुए, जले पड़े हुए,
फाटक कौन से हैं? हमारी कोई भी हदूद जो है वो कायम नहीं है। खुदावन ने कहा कि जो पुरानी हदूद है, जो कदीम हदूद लगाई गई है, कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। आज भी अगर हम ये प्रीच ही कर रहे हैं, आज भी अगर हम सेमिनार ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आज भी हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ता है कि गैर कौमों में आप शादी नहीं कर सकते हो। ये तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैर कौमें तो इस चीज़ को समझी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर करनी भी है ना, तो ये उसका राइट है, तरीका ले आए और कर ले, अपनी तरफ कर ले और फिर कर ले, ठीक है। उसके साथ एक इनाम भी उन्होंने रख दिया हुआ। तो हमारे यहाँ पे कहाँ है, क्या चीज़ें हो रही हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम वो और पालूस रसूल क्या खूब फरमाते हैं कि जो काम तू नहीं करता ना, तो दूसरे को मना ना करके वो ना करे। आप चोरी कर रहे हो, आप दूसरे को कह रहे चोरी करना गुनाह है। आप रोज़ा नहीं रख रहे और दूसरे को कह रहे आप ज़रूर रोज़ा रखें, तो ये सारी चीज़ें ना मुतज़ाद हो जाती हैं। आपका किरदार, आपका जो अमल और अमाल है, वो दोनों मिल नहीं रहे हैं। आप कर कुछ रहे हैं, आप बोल कुछ रहे हैं, तो ये चीज़ें खुदा को पसंद नहीं आती। हमें तो इस बात के लिए भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है कि ताकि हम लोगों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा सलूक करें। अगर कोई दुआ या रिक्वेस्ट आ जाए, पहले आप खुद करें। सिस्टर, मैं चाहूँगी किसी और रोज़े का भी जिक्र करें कलाम में से, जो हमें थोड़ा तवील मिलता हो या किसी और मकसद के लिए हो। जी, जिस तरह अज़राया 8 बाब 21-23 में यूँ लिखा हुआ है कि अज़राया ने रोज़े की मनादी की है, और उसका जो मकसद पता क्या है, वो चाह रहा है कि अपने बाल बच्चों और माल मवेशियों के लिए खुदा के लिए सीधी राह को तलब करने के लिए वो रोज़ा रख रहा है। अब आप देख लें, हमने कभी इस बात के लिए जो खिदमत गुजार है ना, वो अपने घरों से ज़्यादातर मैंने देखा गाफिल है। अपने घरों में ना वो टिकते हैं, चाहे वो बहनें हो या भाई हो, मैंने ये देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि 3 खे हैं, उनको दुरुस्त कर लें। खे से खुदावन, खे से ख़ानदान, खे से खिदमत। अब आपने किस तरह से उसको लेके चलना है। और जब भी मैं पूछती हूँ तो बहनें कहती हैं खुदा के बाद खिदमत। मैंने कहा फिर आप नाकामयाब खातून हैं, आपकी खिदमत भी फ्रूटफुल नहीं है, आपका घराना भी फ्रूटफुल नहीं। खुदा के बाद आपका ख़ानदान होना चाहिए, और ख़ानदान के बाद खिदमत होनी चाहिए। और अगर आपका शौहर पास्टर है, खिदमत गुजार है, तो फिर उसके बगैर आपकी खिदमत कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई हो जो आपके, जो घराना खुदा ने आपको दिया है, जो बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं। फिर आप रोते हैं जब अबलीस हमारे बच्चों को चुरा लेता है, जब वो उल्टी राहों पे ले जाता है, फिर हम रोते हैं। तो क्या हफ्ते में एक दफ़ा हमें ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रोज़ा रख लें? फिर मैं रोज़े की एक और जो किस्म है वो है मखसूसियत के लिए भी रोज़ा रखा गया है। अमाल की किताब में लिखा है। एक जो मुझे बड़ा पसंद आता है वो 1 शमूएल 31:13 है कि जब साउल बादशाह और उसके बेटों की जो है लाशें हैं वो कहीं और हैं, और वो बड़ी जद्दोजहद करके उसकी, आप देखें कितनी इनकी मुश्किल, जो साउल बादशाह ने दाऊद के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन वो खुदा का ममसू है ना, और वो भी खुदा का ममसू है। वो जानता है कि ये खुदा का बंदा, तो मैंने इसको या इसकी चीज़ों को बेहुरमत नहीं करना है। और जब वो उसकी हड्डियाँ जमा करके ले आया है, इज़्ज़त के साथ दफना दी है, तो लिखा हुआ है कि 7 दिन का उसने रोज़ा रखा है। 7 दिन का। अब आप सोच लें कहाँ पे वो रुका है, कहाँ पे 7 दिन बड़ी बात होती है रोज़ा रखना। और उस चीज़ के लिए जिसे आज हम कुछ समझते नहीं हैं। आज हम किसी को दफनाए आते हैं, तो या तो पहली बात है आज हमें किसी के मरने पे इतना अफसोस ही नहीं होता। घर से कोई मर जाता है, हम कहते हैं बस भाई ख़त्म हो गया सारा कुछ, और जल्दी जल्दी सिमेट लो, और फिर वही दूसरे तीसरे दिन से सारी चीज़ें वैसी वो शुरू हो जाती है। तो रोज़े जो है ना वो बड़े अहम है, कलाम मुक़द्दस जो हमें बताते हैं बड़े अहम है। हर चीज़ के लिए रोज़ा रखा गया, हर बात के लिए रोज़ा रखा गया। तो रोज़े की मनादी तो आज ज़ोरों पे होनी चाहिए। एक रोज़ा हमें यिर्मयाह के सहीफ़े में मिलता है 36:6 में, कि जो कलाम खुदा ने यिर्मयाह नबी को दिया है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा, तो वो फिर लोगों को कह रहा है जाके लोगों में ना इसी कलाम की मुनादी कर और रोज़ा रखवा। जो लोग रोज़े में हैं उनको कलाम सुना जो खुदा ने मेरे वसीले तुझे दिया है, क्योंकि वो कैद में था, वो जा नहीं सकता था, लेकिन उसने मदद ली है। आज हम कितनों को भेजते हैं कि रोज़ा रखें और जाएं, जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है वो भाई मैं नहीं जा पाता, तू चला जा, लेकिन हम कहते हैं मेरा जाना ही ज़रूर है। तो आप देख लें हमारी खुदी, हमारी अनापरस्ती,
हमारी मैं हमें कितना दूर लेके चली गई है खुदावन से। बेशक शहीना आज खिदमतें बहुत हो रही है, बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि खिदमत अरूज पे है, लेकिन जो खिदमत खुदा चाहता है क्या वो खिदमत हो रही है? क्या जो रोज़ा खुदा चाहता है क्या वो रोज़ा हम रख रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए? आज मैं जब मेरी वो शेयरिंग थी एक ग्रुप में, तो मैं कह रही थी हमारे लिए तो दुनिया खुदा ने रखी हुई, सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमने शफायत नहीं करनी है। आज अमेरिका को हमारी दुआओं की ज़रूरत है, ट्रम्प को हमारी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब आते हैं तो बहुत सारे महाज खोल लेते हैं। तो आज दुआ की ज़रूरत है, खुदा उसे तो अक्ल और दनाई दे कि कम से कम जब वो आता है कलाम का प्रचार तो होता है, हमें थोड़ी तसल्ली होती है कि जो सुपर पावर है तो वहाँ पे कुछ खुदा के कलाम की चीज़ें या बातें हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहला उसका आना जो फ़ायदेमंद हुआ है कि उसने कहा खुदा ने 2 जेंडर बनाए हैं, तीसरा कुछ भी नहीं है। ये कितनी बड़ी गुनाह की हालत में से वो कह रहा है कि ये इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लीडर्स के लिए दुआ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो करती हूँ दुआ, क्योंकि ये हमें करने की ज़रूरत है। तो दुनिया खुदा ने हमारे सामने खोल दी हुई है। दुआ करें अफ़गानिस्तान के लिए, काबुल के लिए, ठीक है, और कैलाश के लिए। कितनी दफ़ा खुदा मुझे कैलाश का बोझ देता, कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान का, कितनी दफ़ा काबुल का। इसी तरह हम लोग ग्रुप में दुआ कर रहे थे, खुदा 3-4 दिन से ना मुझे काबुल मैं उसके लिए शिफायत कर रही थी, और फिर खुदा ने वहाँ से एक भाई को मिला दिया, और उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि जी मैं यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ बाहर से, और मतलब गैर कौम से मैं आया हूँ और मेरे लिए खिदमत करना बड़ा मुश्किल है। तो आप देख लें कि खुदा का पाखरू कैसे मुझे उभार रहा था कि तू दुआ कर, और वो बंदा किसी ना किसी तरह से ग्रुप में शामिल हो गया। तो हमने शुक्रगुजारी की। फिर नेपाल से एक भाई शामिल हो गया, नेपाल खुदा मुझे दे रहा था। तो पूरी दुनिया हमारे सामने है, सिर्फ पाकिस्तान या कराची के लिए दुआ हमने नहीं करनी है। यहाँ पर मैं समझती हूँ सिस्टर कि हमारे अपनी मकासद ख़त्म नहीं होते। ये तो आपने वो बात की जो खुदा की तरफ से आपको बोझ मिलता है, वरना हमारी तो अपनी ही लिस्ट बहुत बड़ी है। उसके अलावा हमें कोई और दुआ ना समझ आती है, ना हमें कोई और रोज़े का मकसद समझ में आता है। बल्कि मैं ये कहूँगी सिस्टर कि रोज़ा रखने का रुझान ही ख़त्म होता जा रहा है। मगर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए और आपके लिए कि हमने इस प्लेटफॉर्म से रोज़े को रखने के लिए लोगों को इनकरेज किया है, फोर्स किया है, ताकि लोग वैसा रोज़ा रखना शुरू करें जैसा खुदावन चाहता है, ताकि तब्दीली आए, बंधन टूटे। बिल्कुल अर्शद, एक बात और ऐड करूँ, बोझ उन्हीं को मिलता है जो मांगते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, जिनको खुदा समझता है कि ये उसी रोया से बुलाया गया, जो आंसू बहाता है, जो गिरिया जारी करता है, खुदा उनको ऐसे बोझ देता है ताकि खुदा का काम आगे बढ़े। आमीन आमीन। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि हम खुदा से मांगना सीखें, सिर्फ खुदा से, ना कि किसी इंसान से। मांगना शुरू करें और खुदा आपको कौमें और कबीले देना शुरू करेंगे, और आप उनके लिए दुआ करना शुरू करेंगे, आप रोज़े में ठहरना शुरू करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, किस तरह से लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, किस तरह से लोग आपको देखकर अपनी ज़िंदगियां बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब खुदावंद आप में से नज़र आएंगे तो लोग जानेंगे कि आप वाकई किसी ज़िंदा खुदा के पैरोकार हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना भी बहुत ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।